हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ प्रोटिस ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट सिलेक्शन क्या होती है और हम लोग कंपोनेंट सिलेक्शन की मदद से तो यहाँ पर हम एक सिंपल सा सर्किट बनाएंगे का ना सिर्फ यहाँ पे मैं आपको कंपोनेंट मोड के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, बल्कि उसके साथ कंपोनेंट्स को एक्सपोर्ट करने के तरीके से लेकर सिलेक्शन के तरीके तक हर चीज़ के ऊपर हम लोग बारी से बात करेंगे। और साथ में मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा जिसमें एक सिंपल सा सर्किट, एक LED सर्किट को विद 9 वोल्ट की बैटरी के साथ हम रन करके देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम लोग इधर कंपोनेंट मोड को देखेंगे। तो प्रोटिस के अंदर जो कंपोनेंट मोड है वो आपके पास लेफ्ट साइड की तरफ सेकंड ऑप्शन होती है। आपको कंपोनेंट मोड के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये पी के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पी के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो पिक का डिवाइस की एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस पी का मतलब है पिक का डिवाइस। तो यहाँ पे पिक का डिवाइस की ऑप्शन आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे कैटेगरीज हैं। जैसे कि अगर हमें कैपेसिटर चाहिए तो यहाँ पे हमारे पास तमाम किस्म के कैपेसिटर्स हैं। यहाँ से हम उन्हें बारी बारी मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक कैपेसिटर चाहिए तो देन आप उसे यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे कि ये कीवर्ड राइट करने की ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मुझे 100 पिकोफैरेड का कैपेसिटर चाहिए तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी जो है वो ऑटोमेटिकली कैपेसिटर ही रह गई है। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ कैपेसिटर ही हमारे पास जो है वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि किसी भी आप कंपोनेंट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उसे आपको राइट साइड की तरफ दो चीज़ें दिखेंगी। एक उसका स्कीमेटिक प्रीव्यू दिखेगा, दूसरा आपको उसका PCB प्रीव्यू दिखेगा। अब स्कीमेटिक प्रीव्यू और PCB प्रीव्यू में क्या फ़र्क है, इसकी वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा जिसके अंदर के मैं थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपके पास स्कीमेटिक प्रीव्यू और PCB प्रीव्यू क्या है, उसमें डिफरेंस क्या है। और उसके अलावा ये जो प्रीव्यूज़ हैं इन्हें देखकर हम लोग किस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप जैसे जैसे एडवांस होते जाएंगे या जैसे जैसे इस सीरीज़ के अंदर या प्रोटिस ट्यूटोरियल की ये जो सीरीज़ है इसके अंदर आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों को ये देखते सार ही पता हो लग जाएगा कि हमें कौन सा कंपोनेंट चाहिए। अभी आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल होता जाएगा कि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। तो आपको सिंपली ये करना है कि जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम एक सर्किट बनाने जा रहे हैं जो कि एक सिंपल LED को ऑन कराना है विद 9 वोल्ट बैटरी के साथ, और उसके दरमियान में एक रजिस्टर लगाएंगे जो कि 220 ओम का होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम एक रजिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रजिस्टर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। मैंने रजिस्टर कीवर्ड के ऊपर लिखा और मुझे इंटर करने की ज़रूरत नहीं है और रजिस्टर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि ये जो मैच है होल वर्ल्ड है इसके ऊपर क्लिक मत करिएगा। इससे ये होता है कि जो एग्जैक्ट मैचिंग होती है वो आती है। बात आपकी वो एग्जैक्ट मैचिंग के साथ मतलब कि जो नाम इस पिक डिवाइस के अंदर है वो शायद आप वो ठीक कीवर्ड यूज़ नहीं कर रहे या ठीक नेम यूज़ नहीं कर रहे उसे सर्च करने के लिए, तो वो आपको नहीं दिखेगा। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस ऐसे आपके पास कम थोड़ी सी सिलेक्शंस आपको दिखेंगी। अगर आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे तो आपके पास प्रॉपर सिलेक्शन दिखेंगी। और उसके अलावा आप कुछ भी सर्च करेंगे तो ये जो आपके पास आपका यहाँ पे ये जो बेशुमार सिलेक्शंस हैं, जैसे कि वो मुझे कह रहा है कि शो द लोकल रिजल्ट्स, जिनकी तादाद इस टाइम 11,700 के प्लस इसके टाइम में उसने मुझे कंपोनेंट सेलेक्ट करके दिए हैं जो कि रजिस्टर्स हैं। या तो उनका नाम रजिस्टर है या उनकी डिस्क्रिप्शन में रजिस्टर लिखा हुआ है, तो उसने मुझे सेलेक्ट करके वो दे दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कंपोनेंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करके दिया जाता है। मैं दोबारा इसे सर्च करता हूँ, एक सेकेंड। तो मैं दोबारा अगर राइट करता हूँ यहाँ पे रजिस्टर, तो आप यहाँ पे मैंने दोबारा राइट किया है रजिस्टर को और मैंने इसे थोड़ा सा स्क्रॉल किया है। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद मुझे जो उसने ऑटोमेटिकली एक कंपोनेंट सेलेक्ट करके दिया, ये सबसे बेसिक कंपोनेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम रजिस्टर है, ये कीवर्ड का इस डिवाइस का नेम ही रजिस्टर है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन, आपको लाइब्रेरीज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका नेम पढ़ें और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें। एनालॉग रजिस्टर प्रिमिटिव, ओके, ये एक बेसिक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका स्कीमेटिक प्रीव्यू तो है लेकिन इसका PCB प्रीव्यू नहीं है। यानी कि अगर आपको फ्यूचर में इसका PCB डिज़ाइन बनाना है तो देन आप इसे यूज़ ना करें, आपको मुश्किल पेश आने वाली है। तो आप कोई और रजिस्टर यूज़ करें। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि एक रजिस्टर है जहाँ पे उसने बताया कि ये 1/8 वाट का रजिस्टर है। तो यहाँ पे यही चीज़ जो है वो काबिल गौर है। उसके बाद वो आपके पास उसका PCB प्रीव्यू भी है। किसी भी रजिस्टर की जो वैल्यू है वो आप उसे प्लेस करके विंडो के अंदर ही
चेंज कर सकते हैं। वो एडिटेबल होती है, वो चेंजेबल होती है। तो ये इधर यहाँ पे 10K 20K 100K रजिस्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने सिंपल, अगर मैं अभी सिर्फ स्कीमेटिक बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपल रजिस्टर ही चाहता हूँ। तो मैं एक सिंपल सा रजिस्टर चाहता हूँ। तो ये मैंने सिंपल सा एक रजिस्टर यहाँ से पिक किया। मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा और वो मैं करूँगा लेफ़्ट साइड का डबल क्लिक। तो लेफ़्ट साइड से माउस से मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, इसे मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये रजिस्टर, यहाँ पे ये जो वाइट कलर का आपको एक बॉक्स या एक वर्टिकल एक आपको खाना दिख रहा है, इधर आपकी तमाम सिलेक्शन यहाँ पे आएंगे। अगर मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूँगा तो ये नहीं आएगी, क्योंकि ये एक दफ़ा ही सिलेक्ट होता है। मैंने यहाँ से रजिस्टर सेलेक्ट कर लिया। अब आए हम लोग बैटरी सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बैटरी राइट किया है। तो बैटरी राइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है बैटरी मल्टी सेल, जैसे कि आपको स्कीमेटिक सैंपल से भी दिख रहा है कि एक मल्टी सेल को शो कर रहा है। उसके बाद बैटरी जो है वो एक्टिव और डीसी वोल्टेज सोर्स, सिंपल सेल है, एक सिंगल सेल। तो यहाँ पे हम सिंगल सेल ले सकते हैं, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बैटरी भी चाहूँ तो उसे भी 9 वोल्ट की बना सकता हूँ, अगर मैं सेल चाहूँ तो उसे भी 9 वोल्ट की बना सकता हूँ। आपको मालूम है कि नॉर्मली सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारे पास बैटरीज होती हैं वो उसमें 2 किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, एक रिचार्जेबल एक नॉन रिचार्जेबल। सेल में भी 2 किस्म की चीज़ें होती हैं, एक रिचार्जेबल एक नॉन रिचार्जेबल। लेकिन सेल इन द फॉर्म ऑफ आम सेल होते हैं जो कि हमारे अक्सर डिवाइसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। और बैटरीज अक्सर आपने देखी होंगी जो कि आपके मोबाइल फ़ोन्स में होती हैं, आपके पीसीबी लैपटॉप्स में होती हैं। तो जो पीसीबी लैपटॉप्स की बैटरी हैं उनमें असल में सेल ही होते हैं और उन्हें इन द फॉर्म ऑफ बैटरी अरेंज किया जाता है। तो ये डिफरेंस है। हम यहाँ पे सिंपली सेल ले लेते हैं। तो चले मैं बैटरी भी ले लेता हूँ, बाद में आपको दिखाऊंगा कि कोई ख़ास डिफरेंस इन चीज़ में नहीं है यहाँ पे। उसके बाद बैटरीज के बाद हम जिस चीज़ को लेंगे वो हम लेंगे एलईडी, क्योंकि हम एक एलईडी रन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी एलईडी चले। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल किया तो उसने मुझे सेलेक्ट करके जो खुद दिया है वो उसका नेम ही एलईडी है। तो ये एक जेनेरिक एलईडी है। इस एलईडी को मैं सेलेक्ट इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि जब हम इस सर्किट को रन करेंगे तो ये ग्लो नहीं करेगी। तो मैं चाहता हूँ कुछ इंडिकेशन भी हो, मैं पता चले हमारी एलईडी ग्लो हो रही है। तो आप थोड़ा सा नीचे आते जाएं तो ये देख सकते हैं ये वाली जो एलईडीज़ हैं ये ग्लो करेंगी। ये जो इसका ब्लैक कलर है ये एलईडी है हमारे पास। जो ये वाली एलईडी है ये एलईडी हमारे पास कौन से कलर की है, रेड और ग्रीन का मिक्सचर है। तो ये फ्लैश करेगी रेड और ग्रीन के मिक्सचर के साथ। अगर मैं यहाँ पे करूँ थोड़ा सा ये एलईडी ग्रीन, तो ये एलईडी ग्रीन है। तो इसका ये जो ब्लैक वाला है जब हम इसे रन करेंगे तो ये ब्लैक कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगा। ये इंडिकेट करेगा कि ये एलईडी ऑन हो चुकी है। तो इसे मैं सबसे पहले ओके करता हूँ। तो अब मैंने इसे ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास बैटरी, सेल, एलईडी ग्रीन और रजिस्टर है। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आके ये डिवाइसेस में से डिवाइस को सिलेक्ट करूँ तो आप देखेंगे कि खुद ही ऑटोमेटिकली कंपोनेंट मोड सिलेक्ट हो जाता है। ठीक, तो आपको बार बार जाके कंपोनेंट मोड को सिलेक्ट करके और उसके बाद यहाँ से कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली कंपोनेंट को यहाँ पे क्लिक करें, आपको उसका प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा और उसके साथ साथ वो कंपोनेंट मोड के ऊपर ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाउ यू प्लेस योर कंपोनेंट्स इन दिस स्कीमेटिक शीट यूजिंग अ प्रोटियस।